तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक ये है कि हम इंटरव्यू के रिगार्डिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। क्या करेंगे? इंटरव्यू के रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं उनको करेंगे कि हमारे को लाइनेक्स के अंदर इंटरव्यू देने के टाइम पे कितने क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, L1 लेवल पे, L2 लेवल पे। इन सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हर एक वीडियो ज़्यादा मिनट की भी नहीं होगी, छोटे छोटे मिनट की होगी। तो उसको हम लोग यहाँ पर जितनी भी स्लाइड्स है पीपीटी के बेसिस पे समझेंगे और उन टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके समझेंगे कि क्या है, कैसे पूछा जाएगा और क्या हमें आंसर करना ज़्यादा बेटर रहता है। अंडरस्टैंडिंग सही होगी तो आंसर करना खुद पे खुद आ जाएगा, और बाकी पढ़ रखा है तो चीज़ें समझ में आ ही जाएगी। ठीक है। तो अभी हम लोग जो स्क्रीन में देख रहे हैं वो मेरी पीपीटी है। ये पहला टॉपिक है किस चीज का? आर्किटेक्चर का। इसके अंदर हम लोग लाइनेक्स आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे। लाइनेक्स आर्किटेक्चर क्या होता है, हमारा लाइनेक्स कैसे काम करता है और किस तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं इसको। ठीक है। तो सबसे पहले हार्डवेयर लेवल है और एक है कर्नल लेवल। क्या क्या है? एक है हार्डवेयर लेवल, जिसके अंदर हम लोग ये समझेंगे कि हार्डवेयर कैसे काम करता है, क्या है रिक्वायर्ड है और वो क्यों है, लाइनेक्स के अंदर किस तरीके से वर्क करेगा। फिर उसके ऊपर हमारा आता है कर्नल। कर्नल क्या करता है कि हार्डवेयर रिसोर्सेज को हमारी एप्लीकेशन तक रीच कराने का काम करता है। मतलब जब एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होती है तो उसको कहीं ना कहीं हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके बीच के मीडिएटर पॉइंटर को काम करता है हमारा कर्नल। और शेल शेल हमारा क्या करता है कि एक कमांड, एक डेटा, एक कहीं पे कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन होता है, वो हमारा सारा का सारा टास्क परफॉर्म होता है कहाँ पर? शेल पे। तो सारा का सारा कंटेंट ऑफ डेटा कहाँ पे हम लोग करते हैं? शेल पे। और शेल जो हमारा कमांड एग्जीक्यूशन करता है वो कहाँ करता है? कर्नल पे। और कर्नल कहाँ जाता है एट द एंड? उसको काम कराना पड़ता है हमारा हार्डवेयर लेवल पे। ठीक है। तो अब हम इसी को थोड़ा सा समझने वाले हैं कि कैसे कैसे इसको प्रोसीडिंग करनी है। ठीक है। पहली स्लाइड के अंदर क्या कह रहा है कि सबसे पहला एक कंटेंट होता है क्या? हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? हमारा एक डेटा है। पहले इसको मिटा देते हैं। तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर एक सेट सेट ऑफ डेटा है जहां पर हमारे आईएसओ, हमारा कंटेंट, हमारा ओएस सब इंस्टॉल होता है एक बेस पे, उसको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। जहां पर रैम, सीपीयू एंड अदर थिंग्स की जो चीजें हैं सब कुछ इंस्टॉल होंगी। उसको रिक्वायरमेंट है किसी रैम की यूटिलाइजेशन की, तो वो सब चीज हार्डवेयर कहलाती है। अब हार्डवेयर एक्चुअल में क्या होता है वो चीज आप हार्डवेयर लेवल पे जब समझोगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन एक एज ए इंटरव्यू पर्पस के तौर पे हम लोग अगर समझे तो हार्डवेयर के ऊपर जो रिसोर्सेज है उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट है सीपीयू। जहां पर हमारी सारी की सारी प्रोसेसेस चलती है, जहां पर हमारा लोड होता है, जहां पे कंटेंट हमारा प्रोसेस करता है। ठीक है। उसके बाद हमारा रैम होता है, एक टेम्पोररी बेस्ड एक डेटा होता है जहां पर पूरी पूरी एप्लीकेशन जहां एग्जीक्यूट होनी है उसका एक डेटा स्टोर किया जाता है, ताकि फास्ट एंड डेटा स्टोर ट्रांसमिट किया जा सके। इसके बाद हम कहीं ना कहीं अपना डेटा रखते हैं, एक डेटा स्टोर करते हैं, एक स्पेसिफिक परमानेंट डेटा रखते हैं। मतलब अगर इन केस ऑफ कंडीशन डे हमारा पीसी रीबूट हो जाए, शट डाउन हो जाए या कोई इन केस ऑफ फॉल्ट हो जाए तो हम लोग वहां से डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सके, डेटा दोबारा से चला सके। तो उसके लिए हमारे पास एक डिस्क होती है जिसके अंदर हम अपना एग्जैक्ट सारा डेटा स्टोर करके रख पाते हैं। और वो डेटा हम इन फ्यूचर जब भी हमारे को रिक्वायरमेंट होती है हम उसमें से वापस से ले लेते हैं और वहां पर पुट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक कार्ड होता है एनआईसी का। किसका कार्ड होता है? एक कार्ड होता है एनआईसी का। एनआईसी कार्ड क्या है? नेटवर्क से रिलेटेड जो टास्क है, मतलब एक कनेक्टिविटी देने का टास्क हमारे हार्डवेयर में नेटवर्क अडेप्टर करता है। नेटवर्क अडेप्टर नेटवर्क स्विच से लेकर के हमारे सिस्टम मशीन, हमारे सर्वर मशीन पे एक वायर के थ्रू कम्युनिकेशन कराता है जो एनआईसी कनेक्ट करती है। ठीक है। हमारे मशीन में इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराती है वाया एनआईसी कार्ड। ठीक है। तो एनआईसी रिक्वायरमेंट है, ये बेसिक नीड्स है हमारी जो इसके अंदर रिक्वायर्ड हो रही हैं, कि मतलब ये जितनी भी है ये हमारी बेसिक नीड्स है सिस्टम की एक प्रोसेसिंग को चलाने के लिए। ठीक है। इसके अलावा हमारे मल्टीपल चीज हो सकती है कि
एक्सटर्नल SCSI केबल्स वगैरह लगा रहे हैं, हार्ड ड्राइव अलग अलग लगा रहे हैं, हमारा ग्राफिक कार्ड है, या फिर वट एवर जो भी हमको सर्वर में इंस्टॉल करना है, अटैच करना है, या जैसा भी है, हम लोग इसके बाद और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हार्डवेयर कंटेंट लगा सकते हैं। अब आती है बात हार्डवेयर के बाद। हार्डवेयर लग गया, हार्डवेयर लगने के बाद आता है लाइनक्स कर्नल। लाइनक्स कर्नल क्या काम करता है? एक प्रोसेस को लोड कराता है, एक सारे के सारे मशीन में प्रोसेसेस चल रहे हैं, वो कर्नल कैसे प्रोसेस कर रहा है, हार्डवेयर के साथ कैसे कम्युनिकेट करा रहा है, वो सारे के सारे काम कौन करता है? कर्नल करता है। कर्नल क्या करता है कि प्रोसेस जितने भी चल रहे हैं उन्हें मेमोरी तक पहुंचाता है, मेमोरी में स्टोर करता है और उसको चलने तक का ट्रांसमिशन देता है। इसके बाद फाइल सिस्टम्स होते हैं। फाइल सिस्टम के अंदर क्या हो सकता है? फाइल सिस्टम में हमारा वट एवर माउंट पॉइंट हो गया, कोई सा डेटा चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई डेटा ट्रांसमिशन के लिए हार्ड ड्राइव माउंटेड है, या फिर पेन ड्राइव माउंटेड है, CD ड्राइव माउंटेड है, वट एवर फाइल सिस्टम हमारा जो भी है, कर्नल हमारे को उसको हैंडल करके देता है। नेटवर्क के लिए नेटवर्क हमारा अडेप्टर हो गया, नेटवर्क मैनेजर होता है जो सर्विस चलती है हमारी, उसके अंदर क्या करता है कि कर्नल भी उसका एक मॉडल है, मतलब मेनली काम अपनी अपनी सर्विसेज करती है, लेकिन बेस जो बैकएंड में काम कर रहा है वो कर्नल कर रहा है। कर्नल की रिक्वायरमेंट्स इस चीज की आती है। ठीक है, डिवाइसेस भी आपको पता ही है, डिवाइसेस क्या होते हैं, जस्ट लाइक हार्ड ड्राइव आपकी हो गई, CD हो गई, या फिर आपने इसका ये ले रखी है, सेंड सेंड स्टोरेज ले रखी है, जो भी स्टोरेज ले रखी है वो सब डिवाइसेस में कवर होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है सिस्टम लाइब्रेरीज। अब ये लाइब्रेरीज क्या है? लाइब्रेरीज होती है नॉर्मली हमारी किस चीज के लिए? लाइब्रेरीज होती है हमारी डेटा, जब हम कोई भी एप्लीकेशन सिस्टम में इंस्टॉल हो रही है तो उसकी एक लाइब्रेरीज इंस्टॉल होती है, उसके साथ साथ उसकी कमांड भी इंस्टॉल हो जाती है, तो वो सारी की सारी क्या कहलाती है? लाइब्रेरीज कहलाती है। अब लाइब्रेरीज कहीं ना कहीं स्टोर होती है सिस्टम के अंदर, तो हर किसी की लाइब्रेरी के कुछ ना कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, तो यहाँ GCC लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है GCC है, कुछ भी हो सकती है, अलग भी कंटेंट हो सकती है। पाइथन को कोई और लाइब्रेरी चाहिए, जैसे पाइथन के बारे में जानते होंगे, तो फिर पाइथन की लाइब्रेरीज वगैरह रिक्वायरमेंट है तो वो हो गई। ठीक है, हर किसी एप्लीकेशन की अपनी अपनी लाइब्रेरीज होती है, तो सारी सारी लाइब्रेरी सिस्टम के अंदर प्री डिफाइंड कहीं ना कहीं रखी जाती है, जैसे स्लैश लिब के अंदर, या स्लैश आपका हो गया proc lib हो गया, वैर स्लैश लिब हो गया, वट एवर पाथ आपका कहाँ पे पड़ा है डजेंट मैटर, आपकी फाइल कहाँ पर आती है या उसकी रिक्वायरमेंट जब एप्लीकेशन की है वो अपना पाथ लेके चलता है। मोस्टली स्लैश वेयर लिब के अंदर भी डेटा मिलेगा, और स्लैश आपके USR के अंदर भी मोस्टली आपकी कमांड्स वगैरह मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से कंटेंट आपका मिलेगा। अब आती है शेल। अब ये जो लाइब्रेरीज चल रही है, लाइब्रेरीज के अंदर कमांड्स चल रही है, कमांड्स का एग्जीक्यूशन चल रहा है। अब वो कमांड्स कहाँ चलती है? उसके लिए एक शेल चाहिए होता है। शेल क्या करता है कि उसको एग्जीक्यूट कराता है। अब किसी किसी के शेल में कभी रिक्वायरमेंट होती है बैश की, तो कभी रिक्वायरमेंट होती है किसी SH शेल की, किसी ZSH शेल की, कभी कभार हमारे को जरूरत होती है KSH की। ठीक है, तो कभी कभार हमारे को मल्टीपल अलग अलग लेवल के शेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। पर क्यों जरूरत होती है ऐसी? क्योंकि एग्जीक्यूशन जो हमारी जितनी भी कमांड्स के होने वाले हैं वो एक शेल पे ही होंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन आता है उसके बाद। एप्लीकेशन क्या क्या टास्क यूज कर रहा है? जैसे कि यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई है, एप्लीकेशन क्या क्या टास्क यूज कर रहा है। एक मिनट रुकना। एप्लीकेशन आपकी SSH यूज कर रहा है। SSH क्या है? एक हमारी सर्विस है। सर्विस क्या करती है? एक जगह से दूसरे जगह पर हम लोगों को डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड कर रही है, सिक्योर शेल कह सकते हो उसे। तो ठीक है, सिक्योर शेल हमारा नॉर्मली क्या काम कर रहा है कि एक जगह से पॉइंटर डायरेक्टली कोई एग्जीक्यूशन करना है, मल्टीपल सर्वर्स पड़े हैं, तो उसके लिए SSH शेल काम करता है। अब एक चीज के लिए ये देखो कि कहाँ पर इसका यूज आ रहा है। यहाँ पर तुम्हारी एप्लीकेशन पड़ी है, एप्लीकेशन को रन करने के लिए कुछ टास्क चाहिए। ठीक है, अब क्या चाहिए? एक एप्लीकेशन को एग्जीक्यूशन के लिए एक जगह चाहिए जहां पर उसको रन करना है सिस्टम के लिए। तो वो क्या करेगा? अब उसको एक शेल की रिक्वायरमेंट है, हमने उसे शेल दिया। ठीक है, अब उसने शेल लिया, अब शेल के ऊपर वो क्या चलाएगा? एक अपना कंटेंट चलाएगा, क्या कोई कोई भी टास्क है, कुछ भी कमांड चला रहा है, वो सब चलाएगा। अब शेल के बाद आती है, शेल कहीं ना कहीं पे चल रहा है। अब कहीं पे जहाँ चल रहा है वो है कर्नल। ठीक है, कर्नल आपका क्या कर रहा है? आपका डेटा चला रहा है।
जो डेटा यहाँ पे से आपको रिसीव हो रहा है, कहाँ से, यहाँ से रिसीव हो रहा है, वो कहीं ना कहीं पे कर्नल अपना बैकएंड में काम कर रहा है। कर्नल अब क्या करता है, कर्नल आगे डेटा पहुंचाता है, कहाँ पर पहुंचाता है, आगे लेके जाएगा और वो पहुंचाएगा आपके सिस्टम के ऊपर। सिस्टम में कहाँ, रैम पे। रैम पे पहुंचाया डेटा। अब रैम में डेटा जा रहा है, स्टोर हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके साथ साथ प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेस भी हो रहा है, कर्नल डेटा चला रहा है। और इसी तरीके से आपका एप्लीकेशन, मतलब कहाँ, ये आपका जो ये ऐप है, ठीक है, ये ऐप ही आपका यहाँ से डेटा एग्जीक्यूट करता है कर्नल से रैम पे, और फिर वापस क्या करता है, फिर वापस से ये डेटा चलाता है कहाँ पर, रैम से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, और फिर वहां से जा रहा है आगे शेल पे, और फिर उसके बाद एप्लीकेशन पे आउटपुट आ जा रहा है। तो इस तरीके से प्रोसेस ट्री काम करता है। अब क्या है कि नॉर्मली अगर यहाँ पर देखें तो एक चीज और समझने वाली बात है कि अभी जैसे कि मैंने बताया कि एक एप्लीकेशन चल रही है, एप्लीकेशन को शेल चाहिए, लेकिन शेल पे वो चला क्या रहा है, शेल पे वो चलाता है अपनी कमांड। ऐप क्या चला रहा है, अपनी कमांड्स चला रहा है, क्या, कमांड्स। तो ये क्या चलाता है, तो ये क्या चला रहा है, अपनी कमांड चला रहा है। ठीक है, कमांड कहाँ से आ रही है, कमांड या तो आपके पाथ से आएगी, कहाँ से, यूएसआर से, और आपकी लाइब्रेरीज से। अगर वो सिस्टम में लाइब्रेरीज और यूएसआर की कमांडें पड़ी हुई है, बाइनरीज पड़ी हुई है, तो ही एग्जीक्यूशन होगा शेल पे। अदरवाइज वो जब कमांड ही नहीं है तो वो उस पे शेल में कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन एक बात याद रखना कि जब भी एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन जब भी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होती है तो उसके साथ साथ क्या लेके आती है। तो अभी यहाँ पर हमने क्या देखा कि एप्लीकेशन ने एग्जीक्यूशन लगाया किसके ऊपर, शेल के ऊपर। शेल को रिक्वायरमेंट क्या है, अगर वो कमांड एप्लीकेशन चल रही है तो उसको रिक्वायरमेंट है लाइब्रेरीज एंड कमांड्स की। अब एप्लीकेशन चल गई, अब यहाँ पर जब ये चल गया कंटेंट, तो उसके बाद जाता है डेटा कर्नल के पास। कर्नल क्या करता है, रीड करता है। रीड करने के बाद सारा का सारा डेटा वो उठाता है। सारा का सारा डेटा उठाने के बाद वो कहाँ पर जाएगा, वो एग्जैक्ट हार्डवेयर पे चलेगा। हार्डवेयर उसका डेटा कंटेंट रिसीव करेगा और वो उसको पुट करेगा एप्लीकेशन के पास कि भाई ये डेटा प्रिंट होने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो काम करता है इस तरीके से। तो अब आता है हार्डवेयर लेवल। हार्डवेयर लेवल अब काम क्या कर रहा है कि हार्डवेयर पे सीपीयू चला रहा है। सीपीयू क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन चला रहा है, प्रोसेसेस चला रहा है। ठीक है, ये अभी तक हमने समझा। ठीक है, अब रैम क्या कर रहा है, रैम क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है नंबर ऑफ प्रोसेसेस को। जो अभी हमने देखा कि एप्लीकेशन ने कुछ टास्क परफॉर्म किया, और वो एप्लीकेशन एक डेटा रख रही है, कहीं पे रख रही है, और वो कहाँ रख रही है, कर्नल कहाँ ले जाके रख रहा है इस डेटा को, कर्नल ले जा करके रखता है रैम के पास। रैम उसको एक टेम्पररी डेटा स्टोरेज है जहां पर वो डेटा सारा स्टोर करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, स्टोरेज में हमने क्या देखा कि वो हार्डवेयर लेवल पे डेटा स्टोर कर रहा है। हार्डवेयर लेवल पे मतलब कोई भी डेटा परमानेंट रखने की जरूरत है, टेम्पररी नहीं। परमानेंट रखने के लिए हमारे पास दो तरीके की डिस्क हैं, एचएसडी और एसएसडी। ये जब एचएसडी दिखा रहा है, लेकिन एसएसडी आजकल की डेट में चल रही है, तो स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज हम लोग एसएसडी एचएसडी में रखते हैं। ठीक है, एनआईसी कार्ड के बारे में हमने क्या समझ लिया था कि यही है कि आपका एक नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए जो इंटरनेट प्रोवाइड कराता है आपके सर्वर लेवल को, वो वाया एनआईसी कार्ड के थ्रू ही करवाता है। तो एनआईसी क्या है हमारे लिए, नेटवर्क, नेटवर्क कार्ड है, नेटवर्क जहां से ट्रांसमिट हो रहा है हमारे सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब आते हैं हमारा अगला पे, लाइनक्स कर्नल क्या है। लाइनक्स कर्नल कर क्या रहा है, लाइनक्स कर्नल हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट कर रहा है। प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब क्रिएट, शेड्यूल, टर्मिनेट प्रोसेस करता है। प्रोसेसेस को चल क्या रहे हैं वो सारे देखने देखने करने की, प्रोसेसेस क्या है, कहाँ चल रहे हैं, किस तरीके से एग्जीक्यूशन आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे प्रोसेसेस कहाँ चलते हैं, हमारे हमारे चलते हैं
सिस्टम के ऊपर, और वो प्रोसेस मैनेज कौन कर रहा है? कर्नल। कर्नल देख रहा है, उसको बकायदा मॉनिटर कर रहा है कि कहाँ चल रहे हैं, क्या चल रहा है, किल हुआ है, ज़ॉम्बी प्रोसेस आया है नहीं आया है, सब कुछ देखने का काम कर रहा है हमारा कर्नल। ठीक है। अब मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है? अब हर एक प्रोसेस अपना अपना क्या लेता है, एक एक प्रोसेस की एक एक मेमोरी लेता है सिस्टम से। अगर तुम्हें देखना है तो इसमें नीचे भी मैं डाल दूंगा, और उसके अंदर तुम देखोगे ना फोटो ये वाली, तो उसके में क्या दिख रहा है तुम्हें कि मेमोरी, हर प्रोसेस अपनी एक मेमोरी रिसीव कर रहा है, हर प्रोसेस एक अपनी सीपीयू यूज कर रहा है, और उसके अंदर हर प्रोसेस एलोकेट कर रहा है वर्चुअल मेमोरी, पेजिंग वगैरह सब कुछ। हर प्रोसेस अपना डेडिकेटेडली यूज करता जाएगा। फाइल सिस्टम देखोगे तो फाइल सिस्टम के अंदर क्या आएगा कि हर फाइल सिस्टम सिस्टम के अंदर हर हार्ड ड्राइव फाइल सिस्टम के साथ माउंटेड होगी। वो कहीं ना कहीं स्टोरेज को कम्युनिकेट कराने के लिए काम करती है, कि मतलब हमारा जो एक्चुअल डेटा पड़ा हुआ है हार्डवेयर में, सिस्टम की सी हार्ड ड्राइव में, वो कहीं ना कहीं देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं माउंट पॉइंट। तो उसके लिए मैनेजेबल फाइल सिस्टम चाहिए। ठीक है। कि हमारी एक ड्राइव है वी एलवीएम पार्टीशन के साथ, वो हमारा डेटा जा रही है किसी एक प्रोसेस में, तो वो एक माउंट पॉइंट हमें उस डेटा का आउटपुट दिखाएगा कि उसके अंदर एक्चुअल में पड़ा क्या है। ठीक है। तो फाइल सिस्टम और क्या कह सकता है कि हमारा स्लैश ईटीसी, मल्टीपल तरीके के फाइल सिस्टम हो सकते हैं, लेब, यूएसआर, जो अभी हम अगले बारे में देखेंगे भी कि क्या क्या है। ठीक है। तो वो फाइल सिस्टम्स हमारे हायरार्की है प्रॉपर सिस्टम के अंदर जो यूज करती है चीजों चीजों को। अब डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट क्या कर रहा है कि डिवाइस को कम्युनिकेट हार्डवेयर के थ्रू करवा रहा है। ठीक है। ड्राइवर्स डले हैं, जैसे कोई नेटवर्क का ड्राइवर डला हुआ है, या किसी चीज का कैमरे का ड्राइवर, प्रिंटर का ड्राइवर, या वट एवर आपके मशीन के अंदर किस किस तरीके के ड्राइवर्स डले होते हैं, वो सारे ड्राइवर्स भी मैनेज होते हैं कर्नल के थ्रू। कर्नल ही रीड करेगा और उसको ड्राइवर को पता चलेगा कि भाई हाँ ये ड्राइवर्स हमारे पास पड़े, और ये सब काम कौन कर रहा है? हमारा कर्नल करता है। ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब आती है बात मेमोरी मैनेज नेटवर्क मैनेजमेंट में। नेटवर्क के बारे में हमने समझा कि नेटवर्क क्या कर रहा है, कि नेटवर्क को इंटरनेट को प्रोवाइड करा रहा है हमारे सिस्टम में, लेकिन ट्रांसमिशन, अगर हमारे सिस्टम के अंदर कोई डेटा पड़ा है अगर हमें किसी और सर्वर के एंड पे लेके जाना है, तो वो काम भी कौन करके देगा हमारे को? कम्युनिकेशन। किस चीज का? नेटवर्क का। नेटवर्क कम्युनिकेशन अगर अवेलेबल है तो ही हम एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर पे ले जा करके डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। एससीपी कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली कॉपी का पेस्ट वहां से रिसीव कर सकते हैं, कोई भी डेटा हम पिंग करा सकते हैं, वट एवर जो भी है हम लोग काम कर सकते हैं वाया नेटवर्क। ठीक है। सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी क्यों जरूरी है? अगर हमारे सिस्टम में यूजर क्रेडेंशियल है और वो रूट का परमिशन है, वो डायरेक्टली एक्सेस दे दिया है, तो क्या होगा? हैकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूजर की पासवर्ड आसान है तो कोई भी ट्रेस कर लेगा उस पासवर्ड को। अगर वो सिक्योर शेल के थ्रू हमने नहीं किया और डायरेक्टली हमने किसी को शेयर कर दिया हमने क्रेडेंशियल, तो वो भी हमारे लिए रिस्केबल है। तो एसएसएच पासवर्ड की हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरीके से परमिशन को हम लोग मैनेज करते हैं सिस्टम में, और ये भी बैकएंड में कर्नल रीड करता है डेटा। ठीक है। तो कर्नल हमारा ये सब को रीड करता है जो अभी आपके सामने है। ठीक है। अब बात आती है सिस्टम लाइब्रेरीज एंड कॉल्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे तो क्या समझ में आता है कि लाइब्रेरीज प्रोवाइड बाय, जो हमने अभी पढ़ा कि हमारी जब एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है तो उसके साथ साथ कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाती है। लाइब्रेरीज और कमांड्स इंस्टॉल हो जाती है सिस्टम में, जो कि क्या काम करती है? सिस्टम में कुछ ना कुछ डेटा एग्जीक्यूशन कराने का काम करती है। उसकी एप्लीकेशन को क्या क्या जरूरत है सिस्टम में चलाने की, जैसे डेटाबेस को चलाने के लिए माई एसक्यूएल की कमांड जरूरी है, तो वैसे ही हमारे को सिस्टम में कुछ ना कुछ चलाने के लिए उसकी एक लाइब्रेरीज चाहिए, उसकी एक स्क्रिप्ट चाहिए जो उसको एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी काम करती है। तो वो डेटा कहीं ना कहीं सिस्टम में रखा जाता है। ठीक है। और वो जब भी एप्लीकेशन सिस्टम में एग्जीक्यूट होगी तो वो उस वाली लाइब्रेरी के पाथ पे जाएगी और वहां से अपना डेटा उठाएगी और वो सिस्टम में स्क्रिप्ट चलाएगी, और वहां से डेटा आउटपुट निकल के जिस पाथ पे जाना है वो एज पर द टास्क परफॉर्म कर देगी उस चीज को। तो एप्लीकेशन के लिए लाइब्रेरीज वो रिक्वायरमेंट होती है। जैसे पाइथन में देखोगे तो पाइथन में क्या क्या होता है, इंपोर्ट करते हैं हम लाइब्रेरीज को। सबसे टॉप पे वो क्या करती है, हमारे पास एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है
हमें बार बार लिखनी नहीं पड़ती, और हम लोग सिर्फ उसके नीचे एक वेरिएबल कॉल करते हैं कि जस्ट मुझे इतना बताओ, ओएस का वेरिएबल है, ओएस के वेरिएबल में मुझे फलाने का आउटपुट चाहिए। अब उस आउटपुट को वो पूरा कमांड चलाएगा सिस्टम में, वो सिर्फ उतने काम से नहीं चलता। अब सिस्टम में उसकी लाइब्रेरी पड़ी है तो वो जाएगा, उस सिस्टम को समझेगा, और उस सिस्टम में जा करके वो कम्युनिकेशन का जो स्ट्रक्चर है पहले फॉलो करेगा, और उसको प्रॉपर सिक्योर शेल के थ्रू काम करेगा, और वहां पर उसको यूजर से लॉग इन करके फिर टास्क आउटपुट देगा। तो वही लाइब्रेरीज के अंदर सारी एंट्रीज लिखी होती है जो आउटपुट प्रोवाइड कराने का काम करेगी। ठीक है। तो अब इसके बाद अगले पर शेल। अब एप्लीकेशन को चलाने के लिए कहीं ना कहीं हमें आउटपुट चाहिए था, तो वही शेल ये क्या कर रहा है कि ls आउटपुट कमांड है, ये कमांड है, ये कमांड है। ये कमांड क्या है? बैश के ऊपर चलाने वाली कमांड है। ये बैश क्यों लिखा है? ये एक शेल है, एक ये शेल है जहां हम कमांडों को पुट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं आउटपुट देखने के लिए, चलाने के लिए। और एप्लीकेशन भी अगर बैकएंड में कोई चीज चला रही है तो वो इसी शेल के ऊपर ही चलाएगी, बैश शेल के ऊपर ही चलाएगी। ठीक है, तो ये शेल जरूरी क्यों है? इसलिए है। ठीक है। वट इज शेल डज। अब ये शेल क्या क्या काम कर रहा है? रीड कराता है, एक्सपेंड कराता है, हार्ड हैंडल्स करता है पाइप्स पाइपलाइंस को, और स्टार्ट प्रोग्राम करता है। प्रोग्राम को जब स्टार्ट करना है, कोई एप्लीकेशन डाउन हो गई या क्या है, वो सब स्टार्ट करने के लिए शेल कराता है। रिटर्न आउटपुट देता है कि कोई चीज क्या चल रही है, क्या देखना है या क्या, वो सब शेल कमांड कराता है। ठीक है, ये शेल आउटपुट दिखाता है। ठीक है। कॉमन शेल क्या कर रहा है? कॉमन शेल मतलब किस किस तरीके के हमारे पास शेल हो सकते हैं? बैश हो सकता है, एसएच होता है, जेड एसएच होता है, फिश हो सकता है, के एसएच हो सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल शेल्स के प्रॉम्प्ट होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर में, मल्टीपल फ्लेवर्स में यूज करते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन यूटिलिटीज क्या होती है? एप्लीकेशन यूटिलिटीज जैसे कि तुम्हारी फाइल्स के अंदर कुछ कमांड चलानी है एप्लीकेशंस को, एप्लीकेशन को रिक्वायरमेंट है एलएस चलाना, एलएस चला के वो आउटपुट निकालेगा। तो वो एप्लीकेशन फाइल्स को चलाने के लिए आउटपुट चाहिए उसे, कि भाई वो एलएस करेगा, फाइल का आउटपुट आएगा, फिर उसको कंडीशंस के अपने हिसाब से लगाएगा, और फिर वो जो आउटपुट आया उसको लेकर के फिर अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करके फिर प्रिंट करता है कि भाई उसको कब क्या चलाना है। तो वो एप्लीकेशन यूटिलिटीज इसके लिए जरूरी है कि भाई उसको पहले कुछ कमांड तो चाहिए, प्लस उसको जब एप्लीकेशन चल जाए तो प्रोसेसेस भी चाहिए, कि भाई वो एप्लीकेशन चल रही है तो कहीं ना कहीं चलेगी ना सिस्टम में, तो वो प्रोसेस चलाती है अपना, कि उसकी एप्लीकेशन का अपना एक पर्टिकुलर प्रोसेस होगा, जो कि पीएस कमांड से तुम देख सकते हो प्रोसेस के कहाँ चल रहा है। टॉप कमांड से भी देख सकते हो। किल कमांड से क्या कर रहा है? उस प्रोसेस को किल करने, मतलब उसको हटाना है भाई, यार नए सिस्टम में नहीं चाहिए, या हटना है, या हैंग हो गया, या सिस्टम में इशू आ गया, तो उस प्रोसेस की वजह से दिक्कत आ रही है, तो उसको बंद करने के लिए हम लोग किल यूज करेंगे। सिस्टम सीटीएल क्या कर रहा है? सिस्टम सीटीएल तुम्हारा सर्विसेज को बंद करके चालू करने, अगर सिस्टम हार्ड कोटेड है सिस्टम के अंदर, तो उसको रीस्टार्ट करने या फिर सिस्टम को सर्विस को स्टॉप करने के लिए एक प्रोसेस सिस्टम सीटीएल की कमांड भी यूज होती है। ठीक है। अब नेटवर्क लेवल पे देखा जाए तो जब एप्लीकेशन चल रही है तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं से कर रहेगी। अब एप्लीकेशन कहीं ना कहीं से कम्युनिकेट करेगी तो उसको आईपी एड्रेस चाहिए, आईपी एड्रेस से कम्युनिकेट करेगी, और बकायदा कुछ पोर्ट नंबर चाहिए। तो पोर्ट नंबर के लिए हमको देखने के लिए कि ये हम लोग खुद भी देख सकते हैं कि इन इन पर्टिकुलर कमांड से कि आईपी क्या है, सिस्टम के अंदर सॉकेट क्या चल रहा है, पोर्ट नंबर क्या है, पिंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक का आउटपुट पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, ट्रेस रूट की हमारा एक सिस्टम से हमारे उस डेस्टिनेशन के पॉइंटर ऑफ इंटरनेट के साथ जाने के लिए जो बीच के पाथ का यूज कर रहा है वो कहाँ कहाँ से जा रहा है, और जा भी रहा है कि नहीं जा रहा, रूट में एरर तो नहीं है, बीच में कहीं फंस तो नहीं रहा, कई कबार एप्लीकेशन चलती तो है लेकिन आउटपुट नहीं देती है। तो इन कुछ कमांडों से हम लोग इसको फेच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। स्टोरेज के रिगार्डिंग हमारी कुछ कमांड्स आ जाती है, जैसे कि फाइल सिस्टम बना हुआ है, फाइल सिस्टम अगर किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का बना हुआ है तो वो कहाँ बना हुआ है, कैसे देख सकते हैं। तो डीएफ हाइफन आउटपुट में देख सकते हैं, डीयू डिस्क यूटिलाइजेशन देख सकते हैं, कितना भरा हुआ है, कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है, पर्टिकुलर फाइल जो एप्लीकेशन ने बना रखी है वो कितने स्पेस की बना रखी है। तो एलएस से देख सकते हैं हमारे आउटपुट वो पर्टिकुलर डिस्क से आ रहा है, कौन से डिस्क से आ रहा है, तो एल एस बी एल के से देख सकते हैं। माउंट पॉइंट है हमारा, कौन से माउंट पॉइंट पे माउंटेड है,
वो देख सकते हैं हम। ठीक है, और सिक्योरिटी रिलेटेड टास्क अगर देखें तो सी एच मोड क्या है, सी एच मोड हमारे सिक्योरिटी परमिशन को लेके, या कि फाइल जो बना रखी है एप्लीकेशन को लेकर की, वो एप्लीकेशन की जो फाइल है एग्जैक्ट उसको परमिशन क्या दे रखी है, कि परमिशन क्या है उस पे, कि वो क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है, कौन कर सकता है, उसके ऊपर अलग अदर यूजर कोई टास्क परफॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो वो सब चीजें हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी के बेसिस पे सेटअप करते हैं पर्टिकुलर फाइल्स पे। ठीक है, उसके सूडो राइट्स देते हैं कि भाई वो क्या क्या टास्क उसमें राइट्स दे सकता है, कि वो रूट के जो कमांड है वो कौन कौन सी चला सकता है नहीं चला सकता है। तो वो चीज हम स्पेसिफाई करते हैं सिस्टम के अंदर। शेल दे देते हैं, शेल क्या कर रहा है कि भाई हम उसको एसएसएच शेल दे रहे हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए उसको वाया एसएसएच कर ले, या सिक्योर सॉकेट का काम करे कि एक जगह से दूसरी जगह पे कम्युनिकेट कराने के लिए इजियर वे हो। तो सिक्योरिटी के पर्पस पे हम लोग इन चीजों का यूज भी करते हैं। पैकेज के लिए देखा जाए तो पैकेज में हमारे पास इंस्टॉलेशन के कुछ मेथड हैं। आरपीएम हो गया, डीएनएफ हो गया, और अनदर अनदर फ्लेवर डिबेन फ्लेवर जो होते हैं, डिबेन मतलब उबंतु हो गया, डिबेन हो गया, तो उनके लिए एपीटी इंस्टॉल होगा। आरएचएल बेस इन्वायरमेंट हो रहा है, या तुम्हारा सूजे हो गया, सूजे के लिए जिपर है। ठीक है, और बाकी जैसे अदर अदर चीजें हैं तो उनके लिए डीएनएफ इंस्टॉल हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग पैकेज मतलब सिस्टम में एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराने के लिए डीएनएफ जैसी को कमांड को यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं एंड टू एंड एग्जाम्पल। मतलब अब एग्जाम्पल ये समझना है कि क्या है ये चीज। अब पहले नंबर पे इस शेल चलाया, शेल पे हमने एक प्रोग्राम चलाया। ठीक है, प्रोग्राम जब चला तो प्रोग्राम के केस में ये क्या आया, लाइब्रेरीज आ गया। अब लाइब्रेरीज उसने, जो हमने भी समझा लाइब्रेरीज क्या है, तो लाइब्रेरीज उठाई उसने, और लाइब्रेरीज उठाने के बाद सिस्टम में कॉल किया। सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स कॉल कर रहा है कि उसको क्या क्या चीजें चाहिए, माउंट पॉइंट चाहिए, फलाना की कमांड चाहिए, या कुछ एक डेटा चाहिए, सिस्टम के डेटा के पाथ में कुछ चाहिए, तो वो सब सिस्टम कॉल कर रहा है। अब ये सब जब डेटा आउटपुट में हो गया था, उसको चलाने के लिए कमांड कहाँ पे जा रही है, कर्नल के पास। कर्नल अब उसको अपने पास रखकर देख रहा है कि क्या क्या चीज चलाई थी, क्या क्या चीज चल रही है, और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फुलफिल हो रही है कि नहीं। जब वो हो रही है तो वो क्या करेगा, वो आउटपुट देगा। ठीक है, पहले हार्डवेयर पे भेजेगा, और हार्डवेयर हमें आउटपुट को प्रिंट कराने का काम करता रहता है। ठीक है, तो अब वो रिटर्न करेगा कर्नल हमारे को आउटपुट, कि भाई इसका फलाने का एप्लीकेशन की लाइब्रेरीज चलने, कमांड चलने के बाद क्या आउटपुट आया है, वो ये फलाना आउटपुट है। जैसे एलएस कमांड चलाया, एलएस कमांड का आउटपुट हमारा ये है। तो एलएस कमांड का आउटपुट क्या आया, इस तरीके से। तो ये कर्नल बैकएंड में काम करा। जब तुमने एलएस कमांड चलाई, क्या कमांड चलाई, एलएस कमांड चलाई, तो उसके बैकएंड में कर्नल ने अपना काम किया। किसने, कर्नल ने। और कर्नल ने आउटपुट क्या दिया, कर्नल ने आउटपुट दिया कि भाई इस एलएस का आउटपुट ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट डायरेक्टरी बनी है। ठीक है, इस तरीके से हमारा आउटपुट दिखाता है। ठीक है, ये फाइल बनी है। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे को आउटपुट दिखाता है। और लेकिन पहले एलएस जाता किसके पास है, कर्नल के पास, और कर्नल फिर हमारे को क्या देता है, आउटपुट। और इन सब के पीछे पहले क्या काम होता है, इन सबसे पहले काम होता है हमारा उसको लाइब्रेरीज को ढूंढने का, कि उसकी लाइब्रेरीज कहाँ पड़ी है, उसकी कमांड कहाँ पड़ी है, उसको प्रोग्राम क्या चलाना है, उसके ऊपर क्या चीजें चलनी है। और जब सारा बंच ऑफ डेटा रेडी हो जाता है, तब उसके बाद कर्नल अपनी परफॉर्म करता है और आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। इस तरीके से काम करता है। ठीक है,